आज का टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इन्होंने 5 अनुप्रयोग किए थे। इस उन पाँचों में से दूसरा आपका अनुप्रयोग चल रहा है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहे? अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर हम मान लेते हैं एक अनंत विस्तार की, जो है अनंत विस्तार की है। देखिए यहाँ ऐसे ऐसे बना लेते हैं, इसे अपना अच्छा से बना लेना। हम तो इसे बना दे रहे हैं, हो गया। ये हम चादर मान ले हैं जो कि आवेशित है, किससे? धन आवेश से एक समान धन आवेश से आवेशित है, एक समान धन आवेश से आवेशित है। हमको इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके निकट, किसके? चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो हम इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर बिंदु P मान लेते हैं। इसके यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी R मान लेते हैं। इसको हम बिंदु P मान लेते हैं। तो हम ऐसे इतना ही ज्ञात कर पाएंगे। तो हमको ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको पृष्ठ जो होती है, एक गॉसियन पृष्ठ होता है, गॉसियन बेलन हम मानना पड़ेगा। यहाँ पर हमको गॉसियन बेलन मानने के लिए हम बिंदु P, एक बिंदु इधर मान ले रहे हैं, बिंदु P डैश है। हम यहाँ गॉसियन बेलन बनाएंगे तभी तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो एक गॉसियन बेलन बना रहे हैं, आप सब भी बना लेना। इसकी जो क्षेत्रफल है A हो गया, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लगेगी, डी ए भी इधर लगेगा, ई इधर लगेगा और डी ए भी इधर लगेगा। इतना बनाने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ये बिंदु P है, बिंदु P डैश है। हमको इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना चित्र बनाने के बाद हिंदी में थोड़ा लिखेंगे। हिंदी में जो इम्पोर्टेंट होती है समझने के लिए लिखेंगे, माना कि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक चादर समतल एक आवेश का पृष्ठ घनत्व है। पृष्ठ घनत्व मतलब क्या होता है? सिग्मा जिसे कहा जाता है। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। ये याद करने की टॉपिक है, ये अपना याद कर लेंगे। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। ये आगे डेरिवेशन में, इसी डेरिवेशन में आपको काम देगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो थोड़ा उसके नीचे और लिखेंगे, अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल सतह चादर के निकट चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इसी बिंदु R दूरी पर एक बिंदु है ना जो P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से डेरिवेशन आपका स्टार्ट होता है, डेरिवेशन यहीं से आपका स्टार्ट होता है। डेरिवेशन करने से पहले हमें थोड़ा सा हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए आप सब। चूँकि चादर जो है, जो कि चादर है का विस्तार अनंत है, तो आप सब जानते हैं, लिख लीजिए। चूँकि चादर का विस्तार अनंत है, अतः चादर के समीप, इसके समीप दोनों ओर, इधर और इधर दोनों ओर, दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिणाम समान होगा। इस पे और इस पे दोनों जो वैद्युत क्षेत्र ई होगा वो समान होगा दोनों पर। इतना लिखने के बाद दोनों समान होंगे तो यहाँ से लिखेंगे, दोनों समान होंगे तो लिखेंगे, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स
अब दोनों सिरों के लिए बोल रहा है, तो दोनों सिरों के लिए जो होगा फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर एक सिरे के लिए जो होगा, फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए होता है ना, तो एक सिरे के लिए क्या होगा, ई डी ए माड में होगा, प्लस अब दूसरे सिरे के लिए ई डी ए भी माड में होगा, जो कि ए से होगा, यहाँ पर ए लिखेंगे। अब आगे चलेंगे, फाई ई बराबर होता है, देखिए थोड़ा, डी ए माड हटाने के लिए हम जानते होंगे होता है ई डी ए कास थीटा, आप सब जानते होंगे, ई डी ए कास थीटा, इतना हो गया। अब देखिए कास थीटा, यहाँ पर जो थीटा है, सॉरी यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ थीटा क्या हो रहा है, जीरो है, यहाँ पर देखिए जीरो है ना, दोनों एक ही समान बन रहे हैं, देखिए जीरो है, तो हो जाएगा ई डी ए कास जीरो प्लस ई डी ए कास जीरो फाई बराबर, फाई ई बराबर, कास जीरो को मान जानते होंगे आप सब क्या होता है, एक होता है, तो हो जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए, कास जीरो का स्थान पर एक हो गया, एक तो वैसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगी, कास जीरो के स्थान पर एक हो गया। अब होगा फाई ई बराबर, ई जो है कांस्टेंट मतलब नियतांक है, तो ई बाहर आ जाएगा, बचेगा डी ए प्लस, इसमें भी ऐसे होगा, ई बाहर हो जाएगा डी ए, तो इसके द्वारा इसे समाकलन करेंगे तो डी ए समाकलन हो जाएगा ई ए ही समाकलन होगा, तो सॉरी ए के समय डी ए में समाकलन ए होगा, प्लस ई ऐसे उतरेगा, इसका समाकलन करें तो ए होगा, तो फाई ई बराबर अब जोड़ेंगे तो ई गुणा नहीं है, ई ए है, इसको जोड़ेंगे 2 ई ए हो जाएगा, 2 ई ए हो जाएगा, तो इसको समीकरण एक मान लेंगे, 2 ई हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 2 ई हो जाएगा, आप सब जानते हैं बेलन, तो लिखेंगे समीकरण एक मान लिए, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से होता है, गॉस की प्रमेय आप जानते होंगे, फाई ई बराबर होता है क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, आप सब तो जानते होंगे क्यों बाई। अब यहीं पर आपको काम देगा जो बताए थे अभी हम ऊपर, देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यों बाई ए, तो सिग्मा बराबर क्यों बाई ए होता है, इधर थोड़ा बता रहे हैं, देखिए सिग्मा बराबर होता है, चूँकि सिग्मा बराबर आपको बताए थे क्यों बाई ए, तो हमको यहाँ से देखिए क्यों निकालना है ना, तो क्यों बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू हो जाएगा, तो यहीं क्यों के स्थान पर हमको क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, देखिए क्यों बराबर क्या निकल रहा है, सिग्मा इंटू ए, तो यहीं क्यों के स्थान पर हमको लिखना होगा सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट फाई ई बराबर, यही हो गया समीकरण 2, इसको मान लीजिए, ये बगल में लिख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए, तुलना करने पर जो है फाई दोनों तरफ समान है, तो हो जाएगा, देखिए थोड़ा दिखा देना है तो आप सब कहेंगे, देखिए इधर भी फाई समान है, इधर भी फाई समान है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा
टू ई ए बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बराबर दोनों हैं, तुलना करने पर तो हो जाएगा टू ई ए बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए कटेगा, दोनों बराबर हैं तो ए कटेगा तो हो जाएगा टू ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा, वैद्युच्छेद तीव्रता देखिए निकल रहा है, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा, दो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा ई बाई सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यही आपका फार्मूला निकलेगा जो है वैद्युच्छेद की तीव्रता। हैंड प्रूफ हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो इसका तीसरा अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।